जिसे देखो पावर ऑफ इन्वेस्टिंग समझा रहा है। आजकल फैशन बन गया है कि जल्दी इन्वेस्ट करो, इतने साल बाद इतने लाख मिलेगा, इतना करोड़ मिलेगा, 30 साल बाद आपको इतना इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा। इस चक्कर में 25-30 हजार कमाने वालों को भी ये सलाह दी जा रही है कि 5,000 इन्वेस्ट करिए। भाई देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 5,000 एक महीने का तो 60,000 एक साल का, 30 साल तक अगर इन्वेस्ट किया तो बन गया लगभग 18 लाख। चलो ठीक है भैया, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, 10,000 हो गई क्योंकि इनकम बढ़ गई थी। अब आपने 30 साल तक वही सब कुछ सेव किया तो बन गया 36 लाख। इंटरेस्ट लगा करके और कुछ और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न्स लगा करके बन गया 50 लाख या 1 करोड़। और बेवकूफ युवा इस बात को सुन करके गदगद। ये बात कभी समझ में आई ही नहीं कि 5-6% के हिसाब से बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट 10, 20 या 30 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की कितनी वैल्यू को खा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हर 10 साल में किस तरीके से जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट की डेफिनेशन या सफिशिएंट फंड्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। भाई देखिए, साल 2000 की अगर हम बात करें तो 15-20 लाख का कॉर्पस बहुत अच्छा माना जाता था। आराम से आपका बुढ़ापा उसमें कट सकता था, आपकी बीमारियां भी कवर हो जाती थी। साल 2010 आते आते यही लिमिट 25 से 30 लाख हो गई। साल 2020 के कोविड क्राइसिस के बाद आज 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए भी ये बात कही नहीं जा सकती कि क्या इतना पैसा आपके लिए काफी रहेगा। और हम बात कर रहे हैं आज से 30 साल आगे की। हम एक सर्टन अमाउंट को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमारे पास इतना सर्टन अमाउंट हो जाए तो आज से 30 साल आगे हम लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में करें क्या इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए? भाई देखिए, हमारा मानना यह है कि अगर आप अपने 20s में हैं और आपने कमाना शुरू कर दिया है और अभी आपकी जो अर्निंग है वो 25-30 हजार ही है, तो बजाय 1, 2, 3 या 5,000 बचा करके किसी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के आप उस पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। कहीं और इन्वेस्ट किसी और इंस्ट्रूमेंट में करने के बजाय अपने आप में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट कोई है नहीं। देखिए, इतनी कम एज में अगर आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते हैं तो बहुत जल्दी आप दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। इसे कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का राग सुन सुन करके आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 12% रिटर्न के हिसाब से 10 साल में बनता है 2,32,000 रुपया, 20 साल में 9,99,000 रुपया। चलो ठीक है भैया, जिस किसी तरह से आपने 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो अगले 10 साल में आपके पास बन जाएगा 11,61,000 रुपया और 20 साल में लगभग 50 लाख। 50 लाख सुनकर के अच्छा लगा होगा, मगर अब अगर आप इन्हीं 5 सालों में अपने ऊपर इन्वेस्ट करके पहले अपनी इनकम को 1, 1.5, 2 या 2 लाख प्लस पर ले जाते हैं और 25-30 हजार रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न के हिसाब से 10 साल में आपके पास 58 से 60 लाख रुपए होता है। एकदम से आपके फिगर्स में इतना भारी चेंज आ जाता है। अब इसी तरह से हम ये समझें कि आज का इन्फ्लेशन रेट और आज की महंगाई को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि 30-35 हजार के नीचे आप कुछ भी सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप उसको सेव इन्वेस्ट ना ही करें। तो अपना ध्यान लर्निंग पर लगाइए। ये यूट्यूबर्स की या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बात सुन करके 5-5 हजार इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम आता है, ऊपर से मार्केट का रिस्क अलग से रहता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप अर्न करना शुरू करते हैं एट एन अर्ली एज तो क्रेडिट कार्ड्स, EMIs, लग्जरी आइटम से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके सारे इन्वेस्टमेंट को, सारे सेविंग को चूस लेती हैं और आपको एक ऐसे विशियस साइकिल में फंसा देती हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी ही और एडवाइस को सुनने के लिए शंकर LLB को फॉलो करिए ताकि कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस मिलती रहे। धन्यवाद।